नमस्कार भाइयों। मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करता हूँ। भैया आप ज्ञान देते रहते हो वीडियो में, ऐसा वैसा, ब्रह्मचर्य में ये, ब्रह्मचर्य में वो। आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जरा अपने बारे में। आप क्या सोचते हो? क्या आपको गंदे विचार नहीं आते? ब्रह्मचर्य पालन में अड़चन बनते हैं गंदे विचार। इतने इतने ज्यादा अश्लील विचार आते हैं और कहीं ना कहीं ये मजबूर कर देते हैं हमारा ब्रह्मचर्य ब्रेक करने में, ब्रह्मचर्य तोड़ने में। आप क्या करते हो? क्या आपको गंदे विचार बिल्कुल भी नहीं आते? क्या ब्रह्मचर्य पालन करने से गंदे विचार पूरी तरह बंद हो जाते हैं? क्या आपको नाइटफॉल नहीं होता? मेरे भाई, इस वीडियो को ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे आपकी बहुत मदद होगी, ठीक है ना। गंदे विचार। मैंने जब ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया, क्या मुझे गंदे विचार नहीं आए? साहब, भर भर के आए। बहुत ज्यादा गंदे विचार आते थे। देखो, विचार पहले इसको समझेंगे। आज जरा मैं आपको जरा समझाता हूं इस चीज पे। ये विचार जो आते हैं, आप देखते हैं कि हम एक दिन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के, शायद हजारों विचार आ जाते होंगे साहब, हजारों विचार। कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है उसके भी विचार आ जाते होंगे, किसी को लेकर विचार आ जाते होंगे। हाँ, अब जैसे कि उदाहरण के तौर आप ऐसा समझो, किसी को किसी के लिए बुरा सोचना है। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में हम मास्टरबेशन को ले आएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। देखो, विचार को समझना। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे आप हैं, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके विचार आ रहे हैं ऐसे आपको कि इसके साथ बुरा हो जाए। अच्छे से समझना वीडियो को, ठीक है ना। किसी के इसके साथ बुरा हो जाए, ये अंदर की बात होती है सब। विचार चल रहे होते हैं, कोई किसी के लिए बुरा सोच रहा होता है, उसे गाली दे रहा होता है, यहां तक कि ये भी सोच रहा होता है कि ये विचार, समझ रहे हो। तो ये विचार आते हैं साहब, है। अब उसमें किसी स्त्री के लिए गंदे विचार आते हैं, किसी लड़की के लिए गंदे विचार होता है। हो सकता है वो इमेजिनेशन विचार हो, आपसे आपने उसको जो है खुद से ज्यादा थोड़ा नमक मिर्च मसाला डाल के उसे बना लिया। ठीक है, आपने बहुत गंदे गंदे देखे हैं, आपने हॉरर वीडियोस देखी हैं, आपने वेब सीरीज देखी हैं, आपने बहुत चीजें देखी हैं, उसमें आपने किसी की छवि को जोड़ लिया दिमाग में ही। उसको सोच के आप मास्टरबेट कर रहे हो, आप इमेजिनेशन वाले विचारों में हो। आप जो है किसी लड़की को जानते हो, उसके उसका विचार रखते हो, उसके बारे में बुरा सोचते हो, ठीक है, उसके शरीर को इमेजिनेशन करते हो, मास्टरबेट करते हो। ऐसे भी लोग हैं। ये रियलिटी है, बस इसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं होती। देखो मेरी बात समझना, हमसे जो उम्र में बड़े हैं उन्हें भी गंदे विचार आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उनके मन में भी, उनके जो दिमाग, वो एक दिमाग में गंदे विचार आते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से ज्यादातर विचार हम चाहते नहीं कि ये कभी सच हो ऐसे, ठीक है। कुछ हैं जो चाह रहे हैं, जो बहुत ज्यादा टूट गए हैं, जो लोगों से जलन की भावना रखते हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाला बर्बाद हो जाए। लेकिन कुछ हैं जो चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरे विचार थे, मेरे दिमाग ने सोचा कि हाँ इसके साथ बुरा होना चाहिए, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता, ये तो विचार आ गया था। मैं बुरा हूं नहीं, ये विचार आ गया था। मैं नहीं चाहता उसका बुरा हो, लेकिन विचार आ गया था कि इसका बुरा हो जाए। समझ में आई? तो ऐसे तुम समझो कि जब माइंड को हम किसी चीज का अभ्यास दे देते हैं, मेरा भी अभ्यास था। इस आज की युवा पीढ़ी में चाहे कोई भी हो जो ये वीडियो देख रहा है, सबने किसी ना किसी के प्रति बुरा सोचा होगा या गंदा सोचा होगा। विचार, मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोषी हो, आप गंदे हो, आप गलत हो। विचार आते ही हैं। चाहे कोई कितना ही बड़ा कहीं का तुम शुद्ध आदमी बिठा दो कि मुझे विचार नहीं आते, गंदे विचार गंदे आते हैं, ठीक है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी से भी जब पूछा गया था ना कि आपको गंदे विचार नहीं आते, उन्होंने कहा आते हैं, दस्तक देते हैं, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता, उसमें प्रबलता नहीं देता, उस पर जोर नहीं देता। तो गंदे विचार सभी को आते हैं, इसमें मास्टरबेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक प्रकार से एक एक है कि एक सिचुएशन मास्टरबेशन की भी होती है। बाकी जिनकी एज ज्यादा है, ठीक है, जो मास्टरबेट इत्यादि नहीं करते हैं, उनके दिमाग में भी गंदे विचार, ओवर थिंकिंग चल सकती है, किसी के लिए बुरी भावना होना। लेकिन ये रखना कि नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहा हूं भाई। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। तो देखो, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अभ्यास बना लेता है, अब वो बुरी चीज का अभ्यास बन गया, गंदा गंदा देखा है, खूब गंदा गंदा देखा है, वो दिमाग में फिट हो गया, ठीक है ना। तो अब जब आप ब्रह्मचर्य संकल्प लेंगे, मैंने भी लिया था, ठीक है ना, तो भाई विचार तो आते हैं और ये आपका ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि शुरू शुरू में इसको संभाल पाना, ब्रह्मचर्य एक छलांग में नहीं हो जाता। ब्रह्मचर्य टूटेगा ही। अगर आपने नया नया संकल्प लिया है, आपको मुश्किल से भी 1 महीना 2 महीना 5 महीने हुए हैं संकल्प लिए हुए, ब्रह्मचर्य की जानकारी लिए हुए, तो आपका ब्रह्मचर्य अभी टूटेगा। बस आपको यह देखना होता है कि किस वजह से टूट रहा है। ज्यादातर कारण मन, ये विचार होता है जो हमारे सामने चुनौतियां रखता है, गंदे विचार रखता है, ओवर थिंकिंग करवाता है, ठीक है। यही सपने कई बार इतने हो जाते हैं, जब रात में दिमाग में फिट हो जाते हैं, सुबह नाइटफॉल हो जाता है भी कई बार। ये हमारा ब्रह्मचर्य भी टुटवा देता है। किसी को लेकर गंदा सोचना, उसकी लड़की के शरीर के प्रति गंदा सोचना, कि ऐसा वैसा इमेजिनेशन करना, इस वजह से भी ब्रह्मचर्य नष्ट होते हैं। तो देखो, ये विचार मुझे भी आते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन
भाई एक जब शुरुआत करते हैं, मैंने काफी समय पहले इसकी शुरुआत कर दी ब्रह्मचर्य पालन की, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो विचार आते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं। देखो जब ब्रह्मचर्य पालन में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन सवाल ये है, आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको अपना समय कहीं और देना पड़ेगा। खाली बैठोगे, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। अगर खाली बैठते हो घर में, तो वो विचार जो आपका मास्टरबेट करवा देते हैं, आपका ब्रह्मचर्य नष्ट करवा देते हैं, वो खाली बैठने पे आपने ले लिया संकल्प, मैंने आज से ब्रह्मचर्य पालन लिया है, विचार और तेजी से आएंगे। क्योंकि अब आप ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ रहे हैं, विचार और तेजी से आपके सामने आएंगे। वो अंदर का जो मन है, जो इतने सालों से जो अभ्यास था, वो आपके सामने रखेगा। अब भैया देख देख देख, देख ये सब आ रहा है, आप कहेंगे ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हूं, तब से और गंदे विचार आ रहे हैं, तो आएंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, उस विचार को प्रबलता मत दो। उस विचार में मेरे भी आज भी है, मैं भी आज ही मैं हूं, मैं कोई पहाड़ों में तो रहता नहीं हूं। मेरे सामने भी 10 चीजें आ जाती हैं, कई बार मैं नहीं देखना चाहता हूं, कुछ आ जाता है, तो क्या मैं उसको बैठ के देखता रहता हूं जी, या उसके ऊपर विचार करता हूं जी? नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी चीज आती है, मैं उसे इग्नोर कर देता हूं। मैं ज्यादातर चीजों को इग्नोर करता हूं अपनी लाइफ में साहब। जहां से मुझे लगता है यहां से मुझे प्रॉब्लम होगी, यहां से मुझे दिक्कत होगी, यहां से मैं कहीं उलझन में फंस सकता हूं, उस चीज को मैं इग्नोर कर देता हूं। सीधा सा मंत्र है। कोई चीज है, जो छवि है, जो मुझे दिक्कत दे रही है, मैं उसे नहीं देखता। ठीक है ना, ना मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। अब जैसे विचार है, वो आ गया कि हाँ यार फलाना है, ऐसा ऐसा दिमाग में आ गया। अब मैं उसको बैठ कर सोच रहा हूं, दांत चबा रहा हूं, सोच रहा हूं। सोचना क्यों है तुम्हें? भाई विचार तो आएंगे, विचार को रोका नहीं जा सकता, इनको बस बदला जा सकता है अपने नए अभ्यास से। अपने मानसिक रूप से ऐसा नया नया अभ्यास बनाइए, अपना ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आपका दिमाग लगे। ये बड़ा ही शक्तिशाली है। ठीक है ना, इसको कहीं ना कहीं लगाना जरूरी है। ये खाली बैठेगा तो वही सब दिखाएगा जो तुम्हारा पुराना अभ्यास था। मेरी बात समझ में आ गई? यहां तक अगर वीडियो देखा होगा तो अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो, मेरा जो पहला अभ्यास था, वो चीज मुझ पर हावी हुई शुरू शुरू में। लेकिन जैसे जैसे मैंने नई नई प्रैक्टिस शुरू करी है, अपनी चीजों पर, अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया है, ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य एक्सपीरियंस पर मैंने ध्यान देना, हर एक चीज पर कि मेरे लाइफ में क्या घटित होता है क्या नहीं, हर चीज पर मैंने जो ध्यान दिया है, धीरे धीरे मैंने पाया कि ये विचार कम हो गए हैं। इन विचारों पे ध्यान ही नहीं जाता। अब अगर कोई चीज मेरे सामने आ जाती है, मैं कहता अरे झंड, क्या हो गया, इस लाइन, इन सब चीजों ने ही तो लाइफ को झंड बना रखा था। अब बड़ी मुश्किल से सही लाइन पे आए हैं। यकीन मानो, जब दिमाग में विचार, गंदे विचार कम आने लगते हैं ना, ऊर्जा और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तुम एक अलग ही स्तर पर आ जाते हो मेरे भाई। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता छोटी छोटी बातों से, तुम किसी का बुरा नहीं सोचोगे। तुम ये कहोगे भाई जो भी है, सामने वाले ने चाहे तुम्हारे कितना ही बुरा किया हो या सोचा हो, तुम कहोगे तू खुश रहे भाई, ठीक है, तू खुश रहे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा किसी से कि लोग क्या कहते हैं, तुम बस अपने आप पर फोकस हो जाते हो। ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है ना। और रही बात नाइटफॉल की, क्या मुझे नाइटफॉल नहीं होता? नाइटफॉल होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मैं खुद से चेष्टा नहीं करता हूं। समझ में आ रही है? ना ही किसी विचार में दम प्रबलता देके सोचता हूँ, या कोई गंदा देखता हूँ, नहीं। नाइटफॉल एक शारीरिक एक भड़ास निकालता है कहीं ना कहीं। हालांकि मेरी जो भड़ास है काफी कम हो गई है ये तो। पहले काफी होता था एक समय पे, 21 या 22 तक मैं बात करूं, 22 या 23 में, 23 जो कि 24 लगभग, काफी 23 तक लगभग हुआ। उसके बाद महीने में एक आध बार या दो बार नाइटफॉल होता है, एक आध बार मुश्किल से होता। तो भाई नाइटफॉल जो है ना, जितना हो सके, नाइटफॉल हुआ, गंदे विचार हुए, इन्हें जब आप ब्रह्मचर्य संकल्प में हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हो, इन्हें इग्नोर करें, इन पर ध्यान ना दें। ठीक है ना। देखो मन जो होता है ना, मन हमेशा आपको भटकाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपने खुला ही से छोड़ दिया था, खुले सांड की तरह पहले, जब आपके गंदे अभ्यास थे, गंदा देखते थे, गंदा करते थे। तो वही अब उसका अभ्यास हो गया है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। तो ऐसे ही समझ लो, अब तुम्हें नए अभ्यास की जरूरत है ब्रह्मचर्य संकल्प के बाद। ब्रह्मचर्य में आप अपने लक्ष्य पर काम करो, सीधी बात है। ठीक, उसको ऐड करो अपनी लाइफ में कि मैं क्या करना चाहता हूं क्या नहीं। और जैसे मैं हूं, मैं ब्रह्मचर्य पालन में खास पर कहता हूं, हमेशा तन से ज्यादा मन पर आधारित है ब्रह्मचर्य। गंदे विचार जो आते हैं, वो विचार हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए। बकवास विचार आते होंगे दिन भर में, भर भर के गद्दे गज बेकार के, इग्नोर करें। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं इसी तरीके से पालन करता हूं और आगे बढ़ता हूं। समझ रहे हो? देखो दिमाग में तरह तरह की चीजें, जैसे कि मैंने समझाई है, किसी लड़की के प्रति, काश ये मिल जाती, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, ऐसे ऐसे हो जाता तो मजा आ जाता। कुछ नहीं है। ठीक है, जिन जिनको मिल भी गई होगी ऐसे ही, वो खुद परेशान है। तुम समझो चीजों को, सब माया है, माया। जिसके पास, उसके पास वो है, वो कितना खुश होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि फलाने के पास वो है, वो कितना खुश होगा। या कोई खुश है ही नहीं, सब परेशान चल रहे हैं। जिसके पास करोड़ों है वो भी असंतुष्ट घूम रहा है। संतुष्टि है किसके पास? जिसके पास है उसे और चाहिए। संतुष्टि किसी के पास नहीं है, चाहे वो पैसों को लेके हो, किसी औरत को लेके हो, चाहे कुछ भी हो।
है, जिसके पास एक सुंदर औरत है वो उसके नखरों से परेशान है। ये चीजें हैं लाइफ में, ठीक है। तो सुंदरता इत्यादि शरीर को इतना मायना, इतना इतना ज्यादा इनको है ना वो मत दो कि यार यही सब कुछ है। एक समय के बाद ये सब बूढ़ा हो जाना है, एक समय के बाद ये राख हो जाना है शरीर। ये रियलिटी हमेशा याद रखो, ठीक है। इंसान का व्यवहार, इंसान अंदर से कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है, ये समझना आज मुश्किल है, मैं जानता हूं। आज पहला इंप्रेशन उसके चेहरे से, उसके शरीर से देखा जाता है, लेकिन तुम समझो इन रियलिटी ब्रह्मचर्य के पालन में जब आओगे ना, तो तुम्हारा ये सब आकर्षण खत्म हो जाएगा, अगर तुम ईमानदारी से सब प्रैक्टिस करोगे तो। आज मेरे साथ ये सब होता है, मुझे कोई चीज ऐसे लुभा नहीं सकती कि यार वो है फलाना, ऐसा वैसा। होता है कई बार, कई चीजें हो जाती हैं कि हम किसी चीज से आकर्षण ये है, लेकिन फिर एक रियलिटी कुछ नहीं है, माया है, सब फंसाएगी, तुम्हें गिरा देगी, और फिर तुम गिल्ट करते रह जाओगे, और फिर हो गया काम। समझ रहे हो बात को? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो मेरे भाइयों, लाइफ बिल्कुल ऐसे चेंज होगी तुम्हारी, तो यार बोलोगे भाई मजा आ गया बस, ठीक है ना। एक अलग लेवल पे, एक अलग वर्जन चाहते हो अपना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, मेरी बात मान लो ये अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बाकी मैं अपने समय समय पर एक्सपीरियंस पर, इन अनुभवों पर वीडियो लेकर आता रहूंगा। आपका अगर कोई सवाल हो कि भैया ब्रह्मचर्य में आपको ये हुआ कि नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा, इसी पर पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है। उस पर भी हम बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बात करी गंदे विचारों पर, जिस पर आपको ध्यान नहीं देना है, नाइटफॉल के ऊपर, इन पर मैंने बात करी ना। अब नेक्स्ट कोई आपका सवाल हो तो उस पर मैं पार्ट 2 बना दूंगा, आप लिख देना पार्ट 2 बनाओ भैया इस सवाल के ऊपर, उनको मैं नोट करके फिर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।